मालिक को प्रणाम। कर्म योग, कार्य और उसका पुरस्कार। जो भी कार्य करते हैं उन्हें उसके फल की आशा होती है। ये सार्वभौमिक अपेक्षा है। किस कार्य के लिए कितना इनाम मिलना चाहिए, इनाम पाने वाले और देने वाले दोनों इस पर कितना काम करते हैं। किसी कार्य का सही मुआवजा या हर्जाना कितना होना चाहिए, इस समस्या पर भी कितने विवाद होते हैं। यूएस को लेकर एक कथा प्रचलित है। एक किसान अपने खेत में काम करने के लिए मजदूरों को रख रहा था। सुबह से ही लोग काम के लिए आए। दिन भर वह मजदूरों को नियत करता रहा। सबका एक ही वेतन नियत करा, जो कि मजदूरों को मालूम नहीं था। दिन के समाप्त होने पर जब उन्हें तनख्वाह मिली तो वे भौचक्के रह गए, क्योंकि जिसने सुबह से काम शुरू किया या जिसने समाप्ति के समय काम शुरू किया, दोनों को एक ही वेतन मिला। स्वाभाविक रूप से लोगों ने इसका विरोध किया और उसने उत्तर दिया कि सबका वेतन पहले ही निश्चित कर दिया गया था और सबने इसे स्वीकार किया था। अगर उसने कार्य की अवधि को नज़रअंदाज कर सबको बराबर दिया तो ये उसका अपना मामला था। इस कथा में हमें पुरस्कार के बारे में एक नया दृष्टिकोण मिलता है। किसान की उदारता पर जोर दिया जाना चाहिए। उसने व्यक्ति को कार्य करने की स्वीकृति का पुरस्कार दिया, ना कि कितना काम करा इसका। उसने उनके कार्य करने की इच्छा की ओर ध्यान दिया, ना कि उनकी क्षमता पर। उसने उनके कार्य करने के सहयोग के लिए पुरस्कृत किया। कार्य और उसके प्रतिफल को देखने का ये भी एक उदाहरण है। भगवत गीता में श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मनुष्य को कार्य करने का अधिकार तो है, परंतु उसके फल पर अधिकार नहीं। उन्होंने कर्म योग में सही तरीका बताते हुए कहा कि फल की इच्छा को त्याग दो। इस विचार को स्वीकार करना कठिन तो है, परंतु यह एक विचार नहीं, आदर्श है। ध्यान से सोचने पर हम क्या परिणाम निकाल सकते हैं, बेशक वे हमें जीने के अधिकार से वंचित नहीं करते, परंतु उनका अर्थ है कि अगर पुरस्कार न मिले, हमारे जीवन में सर्वविदित है कि हमें जीवन में सब कुछ मिलेगा, पर यह देने वाले पर छोड़ दो। देने वाला जानता है कि क्या देना है। हम मोल भाव करने से देने वाले के ज्ञान और उदारता पर प्रश्न उठा रहे हैं। तो सही नज़रिया है कि प्रतिफल की चिंता किए बगैर काम करो। यह कार्य और प्रतिफल को मानवीय प्रतिक्रिया के एक ऊंचे स्तर पर ले जाता है। ऐसे में व्यक्ति इस विश्वास में काम करता है कि मेरी आवश्यकताएं पूर्ण रूप से पूरी होंगी। गुरुदेव ने एक बार सहज मार्ग साधना के लाभ पर बातचीत करते हुए अभ्यासियों से कहा था कि जो कोई भी अभ्यासी ये साधना कर रहा है, वह कभी रोटी और कपड़े के बगैर नहीं रहेगा। परंतु वास्तव में काम हमें क्या देता है? दास की भांति किसी दूसरे व्यक्ति से पुरस्कार या इससे कुछ ऊंचा। मेरे विचार में अगर हम श्री कृष्ण को सही समझें तो हम पुरस्कार के विषय में तब सोचते हैं जब हम किसी और के लिए कार्य करते हैं और वह उस कार्य का पुरस्कार देता है। कर्मयोग को अगर सही समझा जाए तो हमें यह नहीं सोचना कि किसी का काम कर रहे हैं, परंतु हम अपने लिए कार्य कर रहे हैं। अगर ये विचार आता है तो कौन कार्य करने वाले को पुरस्कार देगा, और पुरस्कार है तो वह कहाँ से आएगा? स्व ही स्व को पुरस्कृत करेगा। जब हम किसी कार्य को पुरस्कार के विचार से अलग करके देख सकते हैं तो हमें ये प्रकाशमय ज्ञान प्राप्त होता है कि जो काम हमें सौंपा गया है वह हमारे अंदर उससे भी बड़ा काम करने की क्षमता पैदा करता है। वह प्रयत्न या आकांक्षा चाहे शारीरिक या मानसिक क्षेत्र में हो या सत्य है, प्रत्येक कार्य जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ वह हमें अगले स्तर की क्षमता व शक्ति उत्पन्न कराता है। क्या ये पुरस्कार नहीं है? हमने अपने को ऐसा ढाल लिया है कि हम सोचते हैं कि पुरस्कार बाहर से आएगा। अब इस पर थोड़ा और विचार करें। एक शारीरिक काम करने वाला व्यक्ति काम पर ध्यान नहीं देता, उसकी सही और कुशलता से कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाती है।
उसकी मांसपेशियां ढीली और फिर बेकार हो जाती हैं। फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि उससे काम छुड़ाया जाता है। ये सबसे बड़ी सज़ा है कि उसे काम नहीं दिया जाता। किसने सज़ा दी? तर्कपूर्ण उत्तर है कि उसे दिए गए कर्तव्य को उसने नहीं किया और उस कारण उसी ने स्वयं को सज़ा दी। दूसरे स्तरों पर भी अपने कर्तव्य को सही ढंग से न करने पर भी ऐसा ही होता है। कार्यकर्ता अपनी क्षमता और शक्ति खो बैठता है और उससे वह कार्य ले लिया जाता है। अगर कार्यकर्ता कुशल व सही ढंग से कार्य करता है तो उसकी क्षमता व शक्ति बढ़ती है और पुरस्कार के रूप में उच्च कार्य और उससे भी उच्च कार्य किया जाता है, जिससे वह अपने संभव विकास की सीमा तक प्रगति करता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि अपने दिए गए कर्तव्य का क्रियाशील व कुशलता से पालन करने पर हमारे मालिक या गुरुदेव और उच्च कार्य देते हैं और हम मानव उपलब्धियों के चरम बिंदु तक विकसित होते हैं कि हम एक पूर्णत्व की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। हमारा कार्य दिव्य क्षमता की सीमा तक पहुंच जाता है। गुरुदेव ने पहली बार विचारधारा में शक्ति की स्थूलता नामक विचार को प्रस्तुत किया है, जहां शक्ति मिलने पर उसका उपयोग न करने पर शक्ति में स्थूलता पैदा होती है। इस स्थूलता के विषय में श्री कृष्ण ने शक्तिशाली उदाहरण दिया है। वह पुरुषोत्तम होते हुए भी, शाश्वत होते हुए भी कहते हैं कि मैं एक क्षण के लिए भी खाली नहीं रह सकता। स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अगर मैं एक क्षण के लिए भी कार्यहीन रहूं तो वह व्यक्ति संसार नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मेरे गुरुदेव द्वारा बताई गई शक्ति स्थूलता को हम सहज मार्ग के नज़रिए से देखें तो हमें दृष्टिगोचर होता है कि दिव्य भी एक क्षण कार्य के बगैर नहीं रह सकता। गुरुदेव ने एक बार हास्य में मुझे कहा था, ईश्वर को भी अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए सृष्टि का निर्माण करना पड़ा, नहीं तो उसकी शक्ति भी खो जाती। तो हम देखते हैं कि हमारे विकास के लिए कार्य अपरिहार्य है। गुरुदेव हमारे विकास के लिए हमें पहले कार्य देते हैं। मेरे नर्म विचार में यही से हमारी साधना प्रारंभ होती है। गुरुदेव द्वारा दिए गए प्रथम कर्तव्य का हमने किस प्रकार पालन किया, उस पर हमारा भविष्य का विकास निर्भर करता है। अगर हम उसे चेतनता से, निष्ठा से करें तो हमें उससे उच्च कार्य दिया जाता है और उसी में हमारे अगले विकास की संभावना निहित रहती है। मेरे विचार में जो पुरस्कार हमें गुरुदेव देते हैं वह उनके द्वारा दिए गए कार्य के साथ जुड़ा है और ये हम निष्ठापूर्ण किए गए कार्य से अर्जित करते हैं। सजा केवल भविष्य के कार्य पर रोक है। ये केवल विकास के दरवाजे को बंद करना है। आध्यात्मिक स्तर पर एक महासत्य ये भी है कि जब तुम्हें काम दिया जाता है तो साथ ही उसके लिए शक्ति भी दी जाती है। अपने इस तथ्य के अनुमोदन में मैं एक नए बनाए गए प्रशिक्षक के बारे में बताना चाहूँगा। गुरुदेव ने उसे कुछ काम दिया जो प्रशिक्षक ने किया। उनके केंद्र प्रभावी ने बाबूजी को उनकी तरफ तारीफ करते हुए लिखा कि उसको कुछ पुरस्कार मिलना चाहिए। गुरुदेव का उत्तर प्रकाश डालने वाला था। उन्होंने लिखा, जिस दिन नए प्रशिक्षक ने मेरा दिया हुआ काम आरंभ किया, मैंने उसी दिन उसे आध्यात्मिकता के नए क्षेत्र में डाल दिया। विश्लेषण से पता चलता है कि काम का पुरस्कार काम ही है। अच्छा कार्य करके हम और उच्च कार्य की ही कामना कर सकते हैं। ऐसा कहने से गलतफहमी हो सकती है, परंतु जैसा मैंने दिखाया, कार्य से ही हमारी प्रगति हो सकती है। हमें केवल काम नहीं दिया जाता, परंतु उसके साथ ही एक असीमित प्रगति की संभावना हमारे सामने खुल जाती है। भगवत गीता हमारे सामने एक महत्वपूर्ण सार्वभौमिक सत्य को प्रकट करती है। जब योग क्रिया में दक्षता को परिभाषित करता है तो ऐसे में वास्तविक योग या साधना केवल हमें दिए गए कार्य का सही अनुपालन है। गुरुदेव ने एक बार मुझसे कहा था, जो भी मेरे कार्य में भाग ले रहे हैं वे वास्तव में प्रकृति का कार्य कर रहे हैं और इस प्रकार दिव्य कार्य कर रहे हैं। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि भौतिक पुरस्कार जो हमें भौतिक रूप से मिलते हैं, उनसे हम मनुष्य द्वारा
या परिस्थितियों द्वारा वंचित भी हो सकते हैं। शक्ति और क्षमता जो सही कार्य करने से हमारे अंदर विकसित होती है वह अभौतिक है, इसीलिए सदा हमारे साथ रहती है। जब तक हम अपने कर्तव्य का सही पालन कर रहे हैं वह हमसे छीनी नहीं जा सकती। कभी न कम होने वाले तथा कभी न नष्ट होने वाले ये प्रतिफल हैं सही कार्य के। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।